हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका हिस्ट्री की पहली क्लास के अंदर स्वागत है। तो हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता ये नाम किसने दिया था? तो सही आंसर है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने ही इस पूरी सभ्यता की पहचान दी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस बात को ध्यान रखें हमेशा कि खोज किसी और ने की थी और नाम इसका मार्शल ने दिया था। ठीक है, आप इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पहला स्थल था जिसकी खुदाई हुई थी, इसी कारण पूरी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम में इंडस वैली आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडस वैली कोई हड़प्पा ये दोनों सेम ही है। ठीक है, पहली खोज यानी कि पूरा सिलेबस उसी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसे पहली नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर है क्योंकि यह विकसित नगर योजना के अनुसार बसी हुई थी। यहाँ पर सीधी सड़कें थी, पक्की ईंटें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज मिला है। सिटीज प्लानिंग के साथ बसाई गई थी, इसी कारण इसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये झोंपड़ी वाली सभ्यता नहीं थी स्टूडेंट्स, ये एक प्रॉपर शहर था। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो सही आंसर है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई थी। क्षेत्रफल इसका मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। ठीक है, एसएससी में एरिया पूछना एक फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी हमें किसी न किसी पारी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाता है, तो भी आप इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्षेत्र सिंधु सभ्यता का भाग नहीं था? तो सही आंसर है केरल। सिंधु सभ्यता उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित थी, केरल दक्षिण में है और कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं मिलता है इसका, इसलिए प्योर एलिमिनेशन क्वेश्चन है ये। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अगर फास्ट तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर पाएंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी? तो सही आंसर है इसका मिस्र और मेसोपोटामिया। तीनों सभ्यताएं लगभग एक ही समय पर विकसित हुई थी, आपस में व्यापारिक संपर्क के प्रमाण भी मिलते हैं इनमें। रोमन बहुत बाद की सभ्यता है। ठीक है, अगर हमारे ऑप्शन में कहीं रोमन सभ्यता आ जाए तो ये ट्रैप क्वेश्चन होता है। ठीक है, रोमन सभ्यता जो थी वो बहुत बाद की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम बताना है हमारे को। तो सही आंसर है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक मेथड है, एसएससी मॉडर्न मेथड को ज़्यादा ऑथेंटिक मानता है, इसलिए यही डेट सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में कई ऐसे बार बार ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन सही आंसर इसका 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व ही है। ठीक है, क्योंकि जहाँ साइंस होगा एसएससी उसी को सही मानती है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का कालक्रम क्या है? तो सही आंसर है 3200 से लेकर 2700 ईसा पूर्व। यहीं पर ही आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा और इस क्वेश्चन में देखा। तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कि मार्शल ने अनुमान लगाया था किस आधार पर, एक्सकेवेशन लेयर्स के आधार पर। उस समय साइंटिफिक डेटिंग अवेलेबल ही नहीं थी, इसी कारण डेट्स को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है, अलग-अलग मिलती है डेट्स यहाँ पर। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को याद रखें, पुराने ज़माने का अंदाज़ा है और आज की साइंस से वो टकराया था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो सही आंसर है कांस्य युग से संबंधित थी। स्टूडेंट्स, यह सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, मतलब चाहे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है? तो आप ये जान लें यहाँ पर कि यहाँ तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया था। लोहे के औजार इस सभ्यता में नहीं मिले हैं, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन नहीं मिला है, क्या मिला है यहाँ पर? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज पक्का मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, गग्गर सभ्यता किससे संबंधित है? तो सही आंसर है सिंधु सभ्यता।
कई हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे मिले हैं, इसी कारण इसे घग्गर या हकरा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर घग्गर हकरा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नाम अलग है लेकिन सभ्यता वही है। ठीक है, नाम बदल सकता है स्टूडेंट्स, कंटेंट नहीं वही रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करी थी, यहीं से पूरी सभ्यता का दरवाजा खोला था। हड़प्पा पहले और मोहनजोदड़ो को बाद में खोजा गया था, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ ही एसएससी बार बार डिस्कवरी और पर्सन को पूछ लेता है, तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखालदास बनर्जी ने करी थी, और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको एक सिंपल सी ट्रिक से याद रखें कि जो सबसे पहले दरवाज़ा खोलता है ना? या फिर जिसने सबसे पहले दरवाज़ा खोला वही नाम याद रहा हमारे को। वो कौन था? दयाराम साहनी। वैसे आप सीआईडी सीरियल से भी आप उसको याद रख सकते हैं। दया दरवाज़ा तोड़ो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आंसर है 1921 में, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। यह खोज ब्रिटिश काल में हुई थी। ठीक है। अगले ही साल 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था, यानी कि 21 में हड़प्पा और 22 में क्या खोजा गया था? मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सही आंसर है रावी नदी। रावी पंजाब की प्रमुख नदी है। सिंधु सभ्यता का अधिकतर नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। केवल सिंधु सभ्यता ही नहीं, यहाँ तक कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन है, वो सब पानी के किनारे ही बसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीवन होता है। ठीक है न, पानी के माध्यम से आप सभी कार्य कर सकते हैं, चाहे व्यवसाय हो गया आपका, खेती बाड़ी हो गया, ये सब कुछ कार्य। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, जहाँ नदी वही सिटी, बिना पानी कोई नहीं बसता है। क्वेश्चन नंबर 14, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में आए हैं बार बार। तो सही आंसर है मृतकों का टीला। ये स्थानीय सिंधी भाषा का शब्द है। खुदाई के समय यहाँ बहुत सारे कंकाल मिले थे। नाम अपने आप में कहानी बता देता है। नाम डरावना है लेकिन हिस्ट्री सबसे रिच यहीं की है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, जहाँ पर हड़प्पा की खोज की बात हुई थी। तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। ये सिंधु सभ्यता का सबसे सुनियोजित नगर माना जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और भी क्लियर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे सुनियोजित नगर की बात करें तो वो कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। और यहीं से हमको क्या मिला है? ग्रेट बात यही मिला है। अभी हम आगे इसी क्वेश्चन को और भी आगे डिटेल में समझेंगे। हड़प्पा शुरुआत है, तो मोहनजोदड़ो क्या है? मास्टरपीस। क्वेश्चन नंबर 16, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर है सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा था। इसी नदी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम पड़ा। ठीक है। हमेशा आप याद रखें कि नदियों के नाम पर ही बहुत सारी सभ्यताओं के नाम पड़े हैं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। जिस नदी ने सभ्यता को नाम दिया वही इसकी जान थी। क्वेश्चन नंबर 17, महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ सार्वजनिक स्नान के लिए था। यह धार्मिक या सामाजिक कार्यों में प्रयोग होता था। इतनी एडवांस स्ट्रक्चर उस समय बहुत रेयर थी। और स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जब दुनिया नहाना भी नहीं सही से जानती थी, उस समय ये लोग स्विमिंग पूल का इस्तेमाल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18, महान स्नानागार की लंबाई लगभग कितनी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, 55 मीटर। यह ईंटों से बना वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर था। ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट का शानदार नमूना। एसएससी में मेजरमेंट बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, तो आप इसको याद रखें। इतनी प्रिसाइज मेजरमेंट बिना कैलकुलेटर, सोचो स्टूडेंट्स क्या लेवल होगा उस समय का। क्वेश्चन नंबर 19, नृत्य करती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु की थी? तो सही आंसर है कांसे की मूर्ति थी। यह मूर्ति लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई थी। और वैसे भी स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि ये जो सभ्यता है, यहाँ से हमको कांसा ही मिला है। ठीक है, और कोई धातु नहीं मिली है। और ये सभ्यता कैसी है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता है तो यहाँ की जो भी मूर्तियाँ होगी वो भी अधिकांश कांसे की ही होगी। ठीक है, तो आप इसको इस लॉजिक से भी क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगर इस मूर्ति को हम देखें तो ये आर्ट और टेक्नोलॉजी एक एक स्ट्रॉन्ग नमूना था उस समय का। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित मानी जाती है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, शिव। इस मोहर में योग मुद्रा में बैठा व्यक्ति दिखाई देता है, चारों ओर जानवर बने हुए हैं, इसी कारण इसे प्रोटो शिवा माना जाता है। ठीक है, आप जैसे कि मोहर में देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो योगा में बैठा है, उसके आसपास जानवर है, वो ध्यान की मुद्रा में है ना? तो ऐसे कौन है? हमारे महादेव हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। यह स्थल व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ समुद्री व्यापार के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। जैसे कि अगर हमसे ये पूछ ले एग्जाम्स के अंदर कि समुद्री व्यापार के स्पष्ट प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिले हैं, तो भी इसका सही आंसर लोथल ही होगा। ठीक है, साथ ही आप ये भी याद रखें सिंपल सी ट्रिक से कि जहाँ गुजरात होगा तो वहाँ पे व्यापार अपने आप ही जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लोथल की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है एस आर राव। कभी कभी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खोज करता है वह याद रह जाते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के जो खोज करता है वो हमको याद नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन हमको याद तो करना ही होगा हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ में अपने दिमाग में डाल लें इस चीज़ को कि एस आर राव ने 1954 में लोथल की खुदाई करी थी और ये खोज स्वतंत्र भारत में हुई थी। ठीक है, और लूथल ने सिंधु सभ्यता के व्यापारिक स्वरूप को स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, लूथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी कहाँ है? गुजरात क्षेत्र की एक छोटी सी नदी है। लूथल का नदी से समुद्र तक से संपर्क था। यही कारण है कि बंदरगाह के रूप में ये विकसित हुआ था। ठीक है, छोटी नदी है लेकिन इंटरनेशनल कनेक्शन है इसके। देखा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24, लोथल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोर्ट सिटी यानी कि बंदरगाह नगर के नाम से भी जाना जाता है। लोथल से डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं यानी कि बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। यहाँ से विदेशों से व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है चन्हू-दड़ो। चन्हू-दड़ो क्या था? एक व्यापारिक नगर था। यहाँ मनके यानी कि बीड्स बनाने के प्रमाण मिले हैं। इसी कारण उसकी तुलना मैनचेस्टर से की जाती है। जहाँ फैक्ट्री जैसा प्रोडक्शन वहीं मैनचेस्टर टाइप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको याद रखें।